Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to have an interactive session on the problems of LR0 parsers, LR parsers, and we have seen, we have learned canonical collection of LR0 items by using Clojure and GoTo concepts, and we have created or uh, construct Do you have any issue in this lecture? No, ma'am. In this lecture? No issue, no confusion? Okay, let's take another example and discuss how to construct or how to find the canonical collection of LR0 items, and we'll construct parsing table using these LR0 items. So let's start. Before starting with the LR0 items, we'll have to construct an augmented grammar. For this purpose, I am going to add an augmented production. And augmented production for this grammar should be A complement drives A. A is a star symbol, you know, and this is a different variable that is not used in the given grammar, and we can easily define as a complement. So the augmented production is A complement drives A, and the rest of the productions are given in the grammar and will be written as it is: A plus B or A and small b. Is there an issue? Is there an issue? Can you No, hear ma'am. me? Azhan, are you there? बच्चे, आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इस सेशन में। अगर आप लोग इंट्रैक्शन अपनी शो नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम इस क्वेश्चन के ज़रिए कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब हम इसका फर्स्ट आइटम मेंशन करेंगे, दैट इज आइटम नंबर 0, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? मैम सबसे पहले इसका हम क्लियर फाइंड करेंगे, किसका क्लोजर फाइंड करेंगे? ऑगमेंटेड ग्रामर का। Augmented production का. This is an augmented grammar, and the augmented production is the only one, that is the first production in the augmented grammar. So let's start from A complement drives dot capital A. हमने जैसे ही ये एक आइटम मेंशन की है जिसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को स्टार्ट किया है डॉट से, तो हम देखते हैं कि डॉट के बाद एक वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें कैपिटल ए का क्लोजर मेंशन करना होगा, इसी वेरिएबल का क्लोजर मेंशन करना होगा। तो जब हम इसका क्लोजर मेंशन करेंगे तो ए की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको मेंशन करेंगे, like A drives A plus B and B, but starting with dot at right hand side. ठीक है, राइट हैंड साइड का स्टार्ट डॉट से करना है, तो ये कहलाता है ए का क्लोजर। जैसे ही हमने ए का क्लोजर देखा तो हमें ये देखना है कि अब डॉट के बाद क्या है। डॉट के बाद अगेन कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की वजह से हमें ए का अगेन क्लोजर मेंशन करना होगा, जिसके लिए सेम प्रोडक्शंस को हम राइट हैंड साइड को डॉट के साथ मेंशन करेंगे। तो ये लिखा जाएगा ए प्लस बी एंड ए। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से जब हमें ये क्लोजर मेंशन करना पड़ा, तो इस क्लोजर और इस क्लोजर में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये दोनों सेम क्लोजर हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? नो मैम।
जब डिफरेंस नहीं है तो हमें एक ही चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक को यहाँ से रिमूव करना है। तो इसका मतलब ये है पहले वाले को सिर्फ रहने देंगे, और मतलब ये कहने का कि हम इस क्लोजर को मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आते हैं नेक्स्ट डॉट की जानिब, और इसके बाद हम टर्मिनल देख रहे हैं। चूंकि ये टर्मिनल है तो हमें इसका क्लोजर मेंशन नहीं करना, और ये आइटम हो गई कंप्लीट, और इस आइटम को हम क्लोज कर देंगे लाइक दिस। ये हमारी पहली आइटम कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम अब गो टू मूव शो करेंगे, और गो टू मूव शो करने के लिए अगेन हमें ये देखना होता है कि किस डॉट के बाद क्या सिंबल है, और डिफरेंट सिंबल्स के लिए हम एक एक गो टू मूव जो है वो शो करेंगे। लाइक पहला जो हमें डॉट के बाद सिंबल मिल रहा है या करेक्टर मिल रहा है वो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की गो टू मूव शो करेंगे। ये अगर को रीड कर लें तो ये डॉट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह न्यू आइटम इसकी जो बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट ड्राइव्स ए डॉट इसको लिखा जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो डॉट है वो उसके बाद कैपिटल ए है। क्योंकि एक सिंबल के लिए एक ही गो टू मूव होनी चाहिए, तो कैपिटल ए की गो टू मूव ऑलरेडी इन कॉन्टिन्यूशन है, तो हमें इसी के अंदर ही इसका इफेक्ट भी शो करना है, इसका क्लोजर भी मेंशन करना है। तो मेंशन करने का तरीकाकार क्या है कि ए को रीड करने से ये जो डॉट है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्लस से पहले आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस आइटम एज ए डॉट plus b, right? And now you can see that डॉट के बाद प्लस यानी टर्मिनल है, इसलिए हमें मजीद कोई क्लोजर एंटर करने की जरूरत नहीं है, और इससे अगला जो वेरिएबल या टर्मिनल है वो स्मॉल ए है। तो इसको अब हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने से ये आइटम कुछ यूं हमें दिखाई देगी। अब बताइए कि अब क्या किया जाए। इसके लिए हमें कोई गो टू मूव मजीद शो नहीं करनी है, इसी के अंदर हमने इसको मर्ज कर लिया हुआ है, यानी सेम सिंबल के लिए एक ही गो टू मूव आएगी। नाउ द गो टू मूव विल बी शोन फॉर स्मॉल ए। कौन लिखवाएगा मुझे? मोहम्मद इम्तियाज, आर यू देयर? कैन यू लिसन मी? मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद अदनान, फजले रब्बी, आयशा। यस मैम, फजले Yes, ma'am. फजले रब्बी आप लिखवाइए, क्या आइटम लिखी जाएगी नेक्स्ट? स्मॉल ए के क्लोजर कैसे मेंशन करेंगे? मैम ए ड्राइव्स ए डॉट, स्मॉल ए डॉट, यानी ए रीड करने से ये डॉट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और चूंकि ये इसके एंड पर ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल एंड पर है और मजीद कोई क्लोजर मेंशन नहीं कर सकते, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। ये आइटम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कौन बताएगा? अनिका आप बताइए बच्चे कि अब क्या करूं? आर यू देयर? मैम हम यस मैम जी मैम बताइए। हम ये ए वाले को लेंगे। ये तो आइटम कंप्लीट हो चुकी हुई है, हाँ जी, क्योंकि नीचे इसके ए। राइट हैंड साइड के बिल्कुल एंड पर आ चुका हुआ है, लेकिन इसमें अभी गुंजाइश बाकी है, तो इसका गो टू Yes, शो ma'am. करेंगे। जी शाबाश, बताइए कैसे करें? तो मैम हम क्या लिखें? लिखेंगे ए ए प्लस प्लस बी बी लिखना? डॉट लिखेंगे प्लस डॉट जी, डॉट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्या रीड करने और से? फिर बी प्लस रीड करने से। तो जी यहाँ पे और प्लस फिर साइन बी। आएगा। ये जो ट्रांजिशन है या एरो साइन है उसके ऊपर हम प्लस शो करेंगे, और प्लस के बाद डॉट शिफ्ट हो जाएगा। और फिर बी। Now the next element or symbol is capital B. अब चूंकि कैपिटल बी या वेरिएबल के स्टार्ट में डॉट आ रहा है, तो क्या किया जाए? आयशा आप बताइए। मैम अब बी की प्रोडक्शन हम लोग शो करेंगे। स्टार्टिंग विद बी डॉट। जी, बी की प्रोडक्शन क्या है? मैम बी ड्राइव्स बी डॉट बी। शाबाश। और चूंकि ये अब डॉट के बाद टर्मिनल है, तो ये आइटम भी हमारी कंप्लीट हो गई, हमें मजीद कुछ यहाँ पे शो नहीं करना। नेक्स्ट कौन बताएगा?
Saptan, are you there? Saptan बच्चे आप बताइए क्या करूं? क्या इसको मजीद बढ़ा सकते हैं आगे? Saptan, are you there? अजहान आप बताइए। आयशा आप बताइए। बच्चे इस तरह काम नहीं चलेगा। आप लोग ऑनलाइन सेशन में होते हुए भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या तो कंफ्यूजन है या फिर आप बात नहीं करना चाह रहे हो। व्हाट्स द इशू एट योर एंड? मैम बी के आगे डॉट आएगा। ये हम ट्रांजिशन शो करेंगे, बी की गो टू मूव शो करेंगे कैपिटल बी की, क्योंकि डॉट जो है वो कैपिटल बी के स्टार्ट में है, तो बी रीड करने से टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा डॉट, और इस तरह ये भी एक फाइनल स्टेट बन जाएगी। और फाइनल स्टेट को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, बोल्ड मार्क कर लेते हैं, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनल स्टेट, क्योंकि अब राइट हैंड साइड के बिल्कुल एंड पर डॉट जा चुका हुआ है। और नेक्स्ट गो टू मूव हम शो करेंगे स्मॉल बी के लिए, और ये बन जाएगा, जी बताइए, बी स्मॉल बी और डॉट। डॉट। अब ये भी एक फाइनल स्टेट है, तो इसको भी हम कुछ यूं शो कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ फाइनल स्टेट्स हैं और कुछ इनकम्प्लीट स्टेट्स हैं। जो फाइनल स्टेट्स हैं वो हमारे और जो दूसरी हैं उन सबको हम एक नंबर दे देते हैं ताकि हम टेबल बना सकें। And let's suppose we are going to give the name as I0, I1, I2, I3, I4 and I5, right? और हमारे पास टोटल 0 से लेकर 6 तक आइटम्स हैं, जिसमें से I2 और I4, I5 ये 3 हमारी ऐसी प्रोडक्शंस हैं, ऐसी आइटम्स हैं जो कि फाइनल आइटम या फाइनल स्टेट्स कहलाएंगी। और इसी तरह हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसके अंदर ये एक पार्ट है, I1 के अंदर एक आइटम ऐसी है, एक लेयर ऐसे है जो कि फाइनल स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की फाइनल स्टेट है ये। तो इसको यूज करते हुए अब हम टेबल को ड्रॉ करेंगे, और टेबल के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स शो करनी है। तो बताइएगा कॉलम रोज में क्या शो किया जाए, क्या चीज रो बनेगी? मैम आइटम्स के नंबर 0 1 2 3। आइटम्स के नंबर, शाबाश, आइटम्स के नंबर हम शो करेंगे 2 3 4 5 एंड 6। और ये लें जी, हम आइटम के यहाँ पर नंबर आइज की वैल्यूज में यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड बस इतना ही। चलिए इस पास ही रहने देते हैं। ओके, अब हमें क्या बनाने हैं, 2 पार्ट्स बनाने हैं टेबल के। एक है एक्शन पार्ट, पहला होगा एक्शन पार्ट और दूसरा होगा गो टू। एक्शन पार्ट में टर्मिनल्स मेंशन करेंगे इंक्लूडिंग $, और बताइए जरा कि स्मॉल ए टर्मिनल्स कौन से हैं इसके अंदर? A B A B प्लस प्लस एंड $। और नॉन टर्मिनल्स क्या हैं? A B कैपिटल A A और कैपिटल B B। दो नॉन टर्मिनल्स हैं। ये हमने नॉन टर्मिनल्स या वेरिएबल्स मेंशन कर लिए। अब हमें फिल करना है इस टेबल को यूजिंग एक्शन पार्ट में। हम या तो शिफ्ट मेंशन करेंगे या फिर रिड्यूस। रिड्यूस हमेशा फाइनल स्टेट के लिए मेंशन करेंगे, और फाइनल स्टेट्स हैं I2, I4 एंड I5। तो हम मार्क कर लेते हैं जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोरिस्पोंडिंग रोज। I2 चूंकि फाइनल स्टेट है तो इसके अंदर R लिखा जाएगा,
I4 में R लिखा जाएगा और I5 यानी ये फाइनल स्टेट है तो इसमें R लिखा जाएगा, इसकी रो में रिड्यूस एक्शन लिखा जाएगा। और जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें फाइनल स्टेट की जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की फाइनल स्टेट है, इसकी जो रो बनती है वो रो 1 है और इस रो के अंदर हमें क्या शो करना है, एक्सेप्ट शो करना है डॉलर साइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट शो कर देती हूँ और जो बाकी जितनी भी प्रोडक्शंस ये आइटम्स हैं उनकी रो में हमें एक्शन पार्ट में एस शो करना है और गो टू पार्ट में नेक्स्ट स्टेट का नंबर शो करना है, नेक्स्ट स्टेट का नंबर सिर्फ शो करना है। एस के साथ हमें नेक्स्ट स्टेट का नंबर भी शो करना है, आर के साथ हमें प्रोडक्शन नंबर शो करना है, एस के साथ नेक्स्ट स्टेट नंबर, आर के साथ प्रोडक्शन नंबर। अब प्रोडक्शंस को हम एक नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज प्रोडक्शन नंबर 1, production number 2 and this is production number 3, right? Okay, now in state I1 I0, in state I0 if we rotate A, the next state is 1. तो हमें कैपिटल A के अंडर I0 रो में रहते हुए, I स्टेट में रहते हुए A रीड करने से हम किस स्टेट में चले जाते हैं, I1 में, यहाँ पर 1 मेंशन करेंगे। ठीक है, और जब हम स्मॉल a रीड करते हैं इसी रो में रहते हुए, इसी स्टेट में रहते हुए, तो ये हमें ले जाता है I2 पर, यानी स्टेट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे S2 किसके अंडर, स्मॉल a के अंडर। तो स्मॉल a के अंडर S2 हम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम I1 की जानिब, यानी रो नंबर 1, स्टेट नंबर 1। इस रो में हमने फाइनल स्टेट ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के फाइनल स्टेट के अगेंस्ट डॉलर साइन के अंडर एक्सेप्ट लिख लिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्या मेंशन करना है, I1 में जैसे ही हम I1 में प्लस रीड करते हैं, I1 स्टेट में रहते हुए प्लस रीड करते हैं, तो ये हमें किस स्टेट में लेके जा रहा है, 3 स्टेट में। तो इसकी वजह से जो एक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, एक्शन बनेगा S3। और इसको किसके अंडर लिखेंगे, क्या रीड किया है उसके अंडर लिखेंगे, प्लस के अंडर। मैम तो रो 1 और प्लस का कॉलम, प्लस के कॉलम में हम I1 रो में रहते हुए प्लस के कॉलम में S3 मेंशन करेंगे। ओके, तो इस तरह हम ये पहली 2 रोज जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। इसमें जितने भी हमारे एंट्रीज होनी थी वो हो चुकी हुई हैं। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं हम रो नंबर 3 की जानिब, यानी जब इस स्टेट में है तो हम कैपिटल बी रीड कर सकते हैं या फिर स्मॉल बी रीड कर सकते हैं। तो कैपिटल बी रीड करने से, 3 रो में रहते हुए कैपिटल बी को रीड करने से कौन सी स्टेट आ रही है, मैम दोबारा पूछे क्या कहा, रिस्पांस नहीं है, फजले रबी आज देयर। 3 रो में रहते हुए, 3 स्टेट में रहते हुए जैसे ही कैपिटल बी रीड करते हैं तो ये हमें किस स्टेट में लेके जा रहा है, किस आइटम की तरफ लेके जा रहा है, 4 की जानिब। तो हमें सिर्फ स्टेट नंबर या आइटम नंबर बी के अंडर एंटर करना है, तो ये हम 4 एंटर कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज स्मॉल बी। स्मॉल बी के अंडर क्या मेंशन करेंगे, S5। तो ये S5 हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारी ये आइटम भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हम लेते हैं बारी बारी फाइनल आइटम्स को, और फाइनल आइटम के अगेंस्ट हमने R और उसके साथ प्रोडक्शन नंबर में मेंशन करना है जिसके साथ ये फाइनल स्टेट मैच कर रही होगी। तो बताइएगा जरा, I2 में रहते हुए ये जो आइटम है, फाइनल आइटम है, ये किसके साथ मैच कर रही है, मैम प्रोडक्शन नंबर 2 के साथ। ये प्रोडक्शन नंबर 2 के साथ मैच कर रही है। तो हमें 2 रो में रहते हुए
आइटम 2 की वजह से 2 रो चूज करनी है। आइटम 2 की रो में हमें क्योंकि ये मैच करी है प्रोडक्शन नंबर 2 के साथ, तो एक्शन क्या बन जाता है? R2। R2 पूरी रो में मेंशन करेंगे एक्शन पार्ट में, तो A के अंडर भी, B के अंडर भी, प्लस के अंडर भी और डॉलर साइन के अंडर भी हमें सेम एक्शन प्लेस करना है, R2। Now the next final state is, now the next final state is I4 I4 यानी I4 में रहते हुए, I4 में रहते हुए हमें R मेंशन करना है और R के साथ प्रोडक्शन नंबर क्या लिखा जाएगा? 1 क्योंकि ये 1 के साथ R1 मैच कर रहा है तो हमें R1 लिखना है, और किस रो में? 4 रो में। तो R1 एक्शन पार्ट में हर टर्मिनल के नीचे इसको लिख दिया जाएगा, इसको कॉलम में। Now the last final state is I5. So I5 रो में रहते हुए हमें R मेंशन करना है और इसके साथ प्रोडक्शन नंबर क्या लिखा जाएगा? ये किसके साथ मैच कर रहा है? मैम प्रोडक्शन 3 के साथ। जी, प्रोडक्शन 3 के साथ मैच कर रहा है, तो हमें यहाँ पर R3 मेंशन करना है तमाम टर्मिनल्स के अंदर। मुश्किल है? नो मैम। तो ये R3 हमने मेंशन कर दिया है। So this is collection of canonical collection of LR0 items, and this is how we can construct LR0 items. Inshallah, in next session we are going to discuss how does LR0 parser parse a string, and then we'll move to SLR1 parsing table. The only difference between LR0 items and LR0 parsing table and SLR1 parsing table lies under in the rows of final states. यानी हमें सिर्फ जो चेंज करना है वो फाइनल स्टेट में चेंज करना है using LR0 items under the effect of SLR1 parsing table. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फाइनल स्टेट के अंदर R2 या R1 या R3 लिखने के लिए हम जो कॉलम की को हम चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो हम एक जो इसके प्रोडक्शन हेड्स हैं उनके फॉलो के अंडर उसको मेंशन करेंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं, LR0 पार्सिंग टेबल को और कन्वर्ट कर लेते हैं SLR1 पार्सिंग टेबल में। और फाइनली हम जिस टॉपिक को करेंगे वो है SR कॉन्फ्लिक्ट्स एंड RR कॉन्फ्लिक्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आपको एक होम टास्क में अपलोड कर चुकी हुई हूँ, इसको भी नेक्स्ट क्लास से पहले तक 12 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है, दोपहर 12 बजे से पहले पहले इसको अपलोड करना है आपने। सो यहीं पर आज का लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।